नमस्कार। ज्ञानधारा पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिभावक, मित्र अथवा हितैषीगण विद्या अर्जन एक प्रकार की साधना है, अतः क्षेत्र का प्रचंड पुरुषार्थ है, जिसे संपादित किए बिना मानव जीवन की हर उपलब्धि व्यर्थ है। पूर्ण सत्य की खोज ही लक्ष्य। कहा गया है, विद्या अस्तु विस्तृते। इसके समक्ष सारे संसार का वैभव, यहाँ तक कि स्वर्ग का आनंद भी तुच्छ है। भारद्वाज मुनि जीवन भर तपस्या में निरत रहे। मरते समय देवदूत लेने आए तो उनने अनुरोध किया कि मुझे इस लोक में जन्म ने दिया जाए, स्वर्ग जाकर क्या करूँगा। देवदूतों ने आश्चर्य से पूछा, तप का लक्ष्य स्वर्ग होता है, सो आपको मिल चुका। तप किस लिए? भारद्वाज जी ने कहा, ज्ञान संचय के लिए, पूर्ण सत्य तक पहुँचने के लिए। अभी विद्या की संपदा मेरे पास नहीं के बराबर है। उसके लिए अभी मैं और भी अनेक जन्म तप करना चाहता हूँ। स्वर्ग से ज्ञान बड़ा है। स्वर्ग से सुविधा और ज्ञान से आनंद जो मिलता है। दो सौओं की चर्चा, जिसने जीवन को उपभोग, उपार्जन, पेट प्रजनन तक में ही खपा दिया, वह मृत्यु आ जाने पर भी उन संस्कारों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। शमशान घाट पर पड़ा एक शव दूसरे शव को देखकर मुस्कुराने लगा। इस पर दूसरे शव ने कहा, बंधु, ऐसी क्या बात हो गई जो हंसना आ रहा है? हम दोनों तो एक ही स्थिति में हैं। पहला शव उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, बंधु, तुम्हें याद नहीं, हम दोनों कभी सहपाठी थे। विद्या अध्ययन के बाद से तुम वणिक वृत्ति में उलझ गए। दिन रात पैसा और भौतिक सुख की कामना करते करते अब तुम्हारी स्थिति यह है कि शमशान घाट में भी पैसों का ही हिसाब लगा रहे हो। और आप? दूसरे शव ने पूछा। उत्तर मिला, जब तक जीवित रहा थोड़ा कमाया पर मस्त रहा, और अब जबकि मर गया हूँ तब भी वही निद्वंदता, वही प्रसन्नता। अच्छा तो नमस्कार, लो अब चला। यह कहकर पहला शव चिता की ओर चल पड़ा और दूसरा शव अपने हिसाब किताब की बातों में उलझ गया। अभिमान किस बात का? अर्जित ज्ञान का अहंकार व्यर्थ है। अधिक ज्ञान व अधिक आयु होने पर भी विद्या संपन्न अल्पायु के साधुओं के समक्ष वे तुच्छ है। योगी चांगदेव की आयु 1400 वर्ष की थी। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी, सोचा उन्हें पत्र लिखे। प्रश्न आ खड़ा हुआ संबोधन का। संत ज्ञानेश्वर मात्र 16 वर्ष के थे, उन्हें पूज्य कैसे लिखे? अभिमान ने कहा, इतने बड़े संत को चिरंजीव कैसे लिखे? विवेक ने टोका। असमंजस में बिना कुछ लिखे ही कोरा कागज पत्र के रूप में भेज दिया। संत भावों की भाषा जानते हैं, कोरे कागज का अर्थ समझ गए। बहन मुक्ताबाई ने उत्तर लिखा, आपकी आयु 1400 वर्ष की हो गई, फिर भी आप कोरे के कोरे ही रहे। चांगदेव को लगा भूल हुई, मिलने चल पड़े। सिद्धि बल दिखाने के लिए शेर पर सवारी, सांप का चाबुक बनाया। ज्ञानेश्वर समझ गए, अभिमान गया नहीं। अगवानी के लिए जिस पत्थर पर बैठे थे उसे ही चलने की आज्ञा दी थी। पत्थर चलता देख चांगदेव को बोध हुआ, जानवरों को वश करने वाले से जड़ पदार्थों को वश करने वाला श्रेष्ठ है। उन्होंने आयु का अहंकार छोड़ा
और ज्ञानदेव के शिष्य बन गए। विवेकशील नचिकेता। वाजिश्रवा ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया और उसमें अपनी समस्त संपदा एवं गौएं दान कर दी। गौओं में कुछ वृद्ध, अपंग और निकम्मी भी थी। उन्हें ले जाने में ग्रहणकर्ता को उल्टी कठिनाई उठानी पड़ती। बालक नचिकेता ने पिता वजिश्रवा से अनुरोध किया, जो श्रेष्ठ सार्थक है उसी का दान करें। वाजिश्रवा क्रुद्ध होकर बोले, तुम ही सार्थक हो, तुम्हें मैं यम को दान करता हूँ। पिता के घर में जो विवेक जागृत हुआ था वह यमाचार्य के यहाँ अध्ययन करने पर और भी अधिक विकसित हुआ। वे गुरुकुल में समर्पित भाव से रहे और पंचाग्नि विद्या में प्रवीण पारंगत बनकर रहे। विद्या का मर्म। तैराकी शिक्षक ने अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहा, अभी अनजान होने की स्थिति में तुम गहरे घुसे तो डूब जाओगे, पर जब तैरना सीखकर तुम पानी के ऊपर रहने की कला सीख लोगे तो उसका लाभ स्वयं भी लोगे और दूसरों को भी डूबने से बचा सकोगे। तैराकी शिक्षक ने अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहा, अभी अनजान होने की स्थिति में तुम गहरे घुसे तो डूब जाओगे, पर जब तैरना सीखकर तुम पानी से ऊपर रहने की कला सीख लोगे तो उसका लाभ स्वयं भी लोगे और दूसरों को भी डूबने से बचा सकोगे। वैभव का संसार भी ऐसा ही है, उसमें अनाड़ी डूब जाते हैं, पर विवेकवान उस पर शासन करते हैं और अपनी तथा दूसरों की भलाई के काम करते हैं। नमस्कार।